इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के हमले के खिलाफ दुनिया को चेतावनी दी है और ये अपील की है कि दुनिया को परमाणु आतंकवाद के जवाब में निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया को सिर्फ देखना नहीं चाहिए बल्कि मदद भी करनी चाहिए। ये बात ज़ेलेंस्की पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि दुनिया सिर्फ देख रही है लेकिन हमारी मदद कोई नहीं कर रहा। इस वक्त निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत है। दुनिया सिर्फ देखे नहीं बल्कि हमारी मदद भी करे। इस बात को ज़ेलेंस्की दोहरा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया को रूस के हमले के खिलाफ चेतावनी दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि परमाणु आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में हमने यूक्रेन के वायु क्षेत्र को प्रतिबंधित करने की मांग की थी ताकि शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। जिन संस्थानों पर हमले से खतरा हो सकता है उन्हें सुरक्षित करने का लक्ष्य है। दुनिया सिर्फ देखे नहीं बल्कि हमारी मदद करे। आपको बता दें, शुक्रवार को रूस ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया। वो पावर प्लांट जिससे यूक्रेन की 25% बिजली आती है और इसी को लेकर यूक्रेन ने दुनिया को चेतावनी दी कि यह परमाणु आतंकवाद है और इसे रोकने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हमले को लेकर अमेरिका ने रूस को सलाह दी है। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन में संचालित रिएक्टरों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। किसी भी तरह के बल प्रयोग को रोकना चाहिए क्योंकि इससे जोखिम बढ़ सकता है। ऐसी जगहें युद्ध का हिस्सा नहीं बन सकती हैं। अमेरिका ने यूएनएससी की बैठक में ये बातें कही हैं। रिएक्टरों को लेकर रूस को सावधानी बरतनी चाहिए। इन जगहों पर बल प्रयोग करना यह जोखिम भरा हो सकता है। ऐसी जगह युद्ध का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। यूक्रेन ने नेटो से मांग की थी कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए, लेकिन नेटो इस पर तैयार नहीं हुआ। इससे नाराज ज़ेलेंस्की ने नेटो की तीखी आलोचना की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नेटो के इस फैसले का मतलब यूक्रेन पर और ज्यादा बमबारी होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन नहीं बनाने से यूक्रेन के गांवों और शहरों पर रूस के और ज्यादा हमले होंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नेटो चाहता तो ये कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर नेटो किसकी रक्षा करना चाहता है। यूक्रेन चाहता था कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए वहां पर, ताकि और बमबारी रूस की जो हो रही है उसे रोका जा सके, लेकिन नेटो ये भी नहीं कर पाया। यूएन में ये भी संभव नहीं हो पाया। नेटो ने इसमें भी अपना पल्ला झाड़ लिया और यूक्रेन इसी बात को लेकर नाराज भी है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर नेटो किसकी रक्षा करना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इसका मतलब है कि यूक्रेन के शहरों पर, गांवों पर और ज्यादा हवाई हमले होंगे। नेटो के फैसले पर अब अमेरिका ने भी उसका साथ दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि नो फ्लाई जोन घोषित करने के फैसले पर हम यूक्रेन का साथ नहीं दे पाएंगे। यानी एक तरह से नेटो के फैसले पर अब अमेरिका ने भी उसका समर्थन कर दिया है। यूक्रेन के नो फ्लाई जोन की मांग को ठुकरा दिया है। इसी बात से ज़ेलेंस्की नाराज हैं कि चाहे अमेरिका हो चाहे नेटो हो, जिस वक्त उन्हें जरूरत है उस वक्त उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। उन्हें हथियार तो भेजे जा रहे हैं लेकिन उनकी बाकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई भी उनका साथ देता नजर नहीं आता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.